अब जैसे ये कुंडली हम उदाहरण के लिए, ये इज अ सिंपल मैन कॉर्पोरेट लाइफ में, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से। अब आप बताओ, ये इसका D1 है, ठीक है, लाल को चलता ही नहीं है, ये इसका D1 है और ये इसका D9, ठीक है। ये कुंडली लगन है कुंभ, सॉरी मकर लगन है शनि का, ठीक है। तो हम आपको क्या बताएं, ये घर शुभ ग्रह है, शुभ घर है। यहाँ पर अगर इन सब की दशाएं चली और यहाँ पर अच्छे ग्रहों की दशा चली तो राइज हो सकता है, यहाँ राइज हो सकता है इस ग्रह इस घर का, यानी शुक्र हो गया, यहाँ पर राइज दे सकता है, ठीक है। ये राइज दे सकता है। अब देखिए, ये सिंपल सा कॉर्पोरेट चार्ट है कॉर्पोरेट पर्सन का। तो इसमें समझना क्या है ना कि किसी भी कुंडली में ये घर का मालिक जैसे शुक्र हुआ 2 नंबर उसका, ये घर का मालिक 6 बुध हुआ, ये घर का मालिक शुक्र फिर से बना, ये घर का मालिक मंगल फिर से बना, इवन इस घर का मालिक यानी मंगल एरीज है, मेष है, ठीक है। तो ये सब आपको राइज दे सकते हैं, ठीक है। ये घर भी आपको राइज देगा, ये वाला घर, जैसे हम सेकंड बोले धन का, वो कब देगा, जब ये घर या ये घर का मालिक, जैसे यहाँ पर 11 नंबर यानी कुंभ राशि यानी शनि, ये घर का मालिक या ये घर इन लोगों से अगर जुड़ जाए, ये कभी कभी ये और ये 7 भी और 4 भी, यानी 7th हाउस एंड 4th हाउस, अगर ये घर या इस घर का मालिक इन घरों से संबंध बनाए तो चांसेस उसकी दशा इसकी दशा में भी होता है, लेकिन हम इसको सेकेंडरी मानते हैं, उस दौरान हो सके आपको इंसेंटिव मिल जाए, अच्छा, ठीक है। पर प्रमोशन होता है जहां पर आपका वर्क प्लेस में आपका पावर बढ़ता है, ठीक है ना। प्रमोशन उसी को कहते हैं ना, वर्टिकल राइजिंग, नॉट हॉरिजॉन्टल राइजिंग। हर लोग अपने रेज्यूमे में हमेशा चाहते हैं कि वी शुड राइज वर्टिकली, कि भैया हॉरिजॉन्टल प्रमोशन या हॉरिजॉन्टल राइज कोई भी कॉर्पोरेट वाला आदमी नहीं चाहेगा कि अभी 100 मेंबर का टीम देख रहे थे, कल 150, क्या राइज हुआ यार, वैसे बैठे तो उसी कुर्सी में, पहले 2 डिस्ट्रिक्ट था, एक और डिस्ट्रिक्ट जुड़ गया, उससे मजा नहीं है ना। मजा तो तब है कि हम स्टेट लेवल पे जाए, वर्टिकल राइज। वही हाल आपका नौकरी, सरकारी नौकरी में भी, नौकरी हर एक है, अब तो सब बराबर होता है, ठीक है ना। तो इन सबका में राइज हो, अगर हम गौर करें तो मेरा ये राजयोग बन रहा है क्या, बुध मेरा उच्च का है, यानी 9th लॉर्ड जो है वो मेरा उच्च का है, ठीक। पर मेरा बुध इस घर का भी मालिक बन रहा है, मिथुन उसी का है। तो तुम आप बोलोगे भाई साहब बुध तो मेरा 3rd लॉर्ड है और 6th लॉर्ड है और ये उच्च का है, ठीक है, एकदम सही। क्या मुझे थर्ड नहीं है, 6 है, सॉरी मेरे से मिस्टेक, और ये 9 है, ठीक है। 6th लॉर्ड भी है और 9th लॉर्ड भी है, तो क्या मुझे छठे का यहां पर दिक्कत नहीं करेगा, कर सकता है, करेगा, लेकिन आपका भाग्य साथ दे रहा, भाग्य उच्च का है। लोग यह कह सकते हैं कि आपका मेहनत और आपका भाग्य आपस में रिलेट कर रहा है और वो भी उच्च का है, यानी स्ट्रगल मेहनत करते हुए आपका भाग्य साथ देगा, ठीक है। यानी लक विल ऑलवेज बी फेवर दो यू आर स्ट्रगलिंग, यानी तुम रिस्क उठाओगे भी तो भी किस्मत साथ देगा, ठीक है। क्योंकि दोनों घर का मालिक एक ही आदमी पड़ रहा है और वो भी उच्च का हो गया, बुध कन्या राशि में उच्च का है। फिर तुम बोलोगे सवाल कि भाई साहब राहु केतु से एफ्लिक्ट हो रहा है तो होने दो, केतु यहां पर बैठा है, केतु 9th लॉर्ड बन रहा है, ठीक।
राहु गुरु की राशि में है, उसको तो ऐसे ही, गुंडे को तो ऐसे ही एगो प्रिंसिपल पकड़ रखा है, तो ये गुंडे कर नहीं पाएगा उतना। ठीक है ना। जो राहु अगर शुभ राशि में चले जाए, भले वो एंटी पार्टी राशि, एंटी तुम बोलोगे एंटी पार्टी है, कह सकते हो, पर शुभ राशि, गुरु की राशि शुभ राशि, वाटर वाटरी साइन है। ठीक है ना। राहु बहुत हद तक बहुत कंफर्टेबल रहता है मीन राशि, और चूंकि वो गुरु का है ना, तो राहु कंफर्टेबल है। तो बुध को हम देखें, तुम बोलोगे भैया बुध पाप कर्तरी में है, 10 तरीका निकाल सकते हो, लेकिन अगर तुम बुध को देखो, बुध का रियल स्ट्रेंथ देखना है। अब भाई साहब हम नवमांश में देखें बुध की पोजीशन क्या है, तो बुध की पोजीशन केंद्र में है, और वो भी फ्रेंड शनि के राशि में। बुध यहाँ पर उच्च का है, अपने सिख कन्या पे उच्च का होता है, और वो 9th लॉर्ड है, इस लगन के लिए भी अच्छा है। ठीक है। बुध यहां पर भी अच्छा है, अच्छे जगह पे बैठा है। ठीक। अब हम इसका प्रमोशन पैटर्न देखते हैं। इसका पहला प्रमोशन हुआ बुध में बुध, पहला बुध में बुध नहीं देगा, भाग्य साथ दिया। बुध मेहनत का है, भाग्य का साथ है। बुध शनि की राशि, यानी बुध इस लगन से, इसको लगन से रिलेट कर रहा है। बुध के घर में कौन बैठा है, बुध का यहाँ पर नवमांश, तुरंत जाओ नवमांश में, दशा चली बुध की, ओहो बुध की दशा चली, बुध मेरा उच्च का है, तो मेरा थम्स अप हो गया, टक टक। ठीक। बुध के घर में कौन बैठा है भैया, बुध के घर में कोई नहीं, बुध के 2 घर हैं, इसमें सिर्फ बुध ही बैठा है। ठीक। और राहु केतु का एक एक्सेस। फिर आया मेरा बुध में बुध, तो तुम बोले भैया बुध को और देखते तो नवमांश में चले जाओ, नवमांश में बुध की 2 राशियां ढूंढना है, मिथुन और कन्या। तो कन्या में कोई नहीं है, मिथुन में कोई है, मिथुन में भी कोई नहीं है, ओके कोई नहीं है। तो बुध, अभी हम नक्षत्र पे नहीं जा रहे, लंबा हो जाए। बुध कहाँ बैठा है, तो भैया बुध ना 7th हाउस में बैठा हूं, मकर साइन में, तो अच्छा फ्रेंडली साइन है। ठीक। बुध किसके साथ बैठा है D9 में, तो भैया 5th लॉर्ड मंगल, 10th लॉर्ड मंगल, गुरु क्या है, गुरु 9th लॉर्ड है। तो यहाँ पर भैया बुध ना ये नवमांश में ये राजयोग बना रहा है, लेकिन गुरु के पास एक 6th लॉर्ड की वो है, तो यहाँ पर वो थोड़ा अड़चन हो सकता है, तो बुध में थोड़ा स्ट्रगल रह सकता है, क्योंकि बुध खुद भी 3rd लॉर्ड है। ठीक है। एंड 12th लॉर्ड है, तो ये दिखाई दे रहा है कि बुध बैठा अच्छी जगह पर स्ट्रगल तो देगा, लेकिन प्रमोशन और राइज का चांसेस हैं। यहां पर भाग्य साथ दे सकता है अगर हम इसको चंद्र लगन से देखें। चलिए, तो चंद्र लगन से बुध क्या चीज का मालिक बन रहा है, चंद्र लगन से हम मिथुन और कन्या को देखना है हमको, महादशा बुध की लगी है, तो चंद्र लगन से बुध बन रहा है 8th लॉर्ड, और क्या बन रहा है 9, 10, 11th लॉर्ड। अरे ये तो 11 लॉर्ड हो गया, यानी मेन लगन से 9th लॉर्ड एग्जॉल्टेड, चंद्र लगन या चंद्र राशि से बुध बन रहा है 11th लॉर्ड, क्या कहते हैं उसको, एग्जॉल्टेड, उच्च का। उसको तो देना ही देना है, एक तो भाग्य का साथ लगन से उच्च का भाग्य, और चंद्र राशि या चंद्र लगन से या चंद्र कुंडली से बुध 11th हाउस, गेन का घर जिसको हम लोग बोलते हैं, इनकम का घर या प्रॉफिट का घर, वहां पर भी उच्च का है, यानी चंद्र लगन से भी उच्च और मेन लगन से भी उच्च। सॉरी, उच्च तो दोनों साइड से होगा, हम क्या बोल रहे हैं, मेन लगन से 9th लॉर्ड उच्च और चंद्र लगन से 11th लॉर्ड उच्च, ये राइज किया। अब आते हैं सेकंड प्रमोशन। सेकंड प्रमोशन इसका हुआ बुध में
चंद्र। अब हमको देखे, अब आप समझे, बुध की महादशा देखनी थी हमने। ये एमडी है और ये आपका एडी चल रहा है, अंतरदशा है ना। तो हमने एमडी को एनालाइज किया कि यार एमडी तो मेरा बहुत सुंदर है, यानी बुध की महादशा में मुझे अच्छा योग मिलेगा अगर हम सही समय पे हैं। तो बुध की महादशा में जवानी था, पढ़ाई किया, जॉब शुरू में एंट्री लिया, तो पहले घुसते ही बुध की महादशा इसके जीवन के लिए अच्छी रही। ठीक है, तो बुध में बुध प्रमोशन मिला, बुध में चंद्र, और तुम बोलोगे चंद्र में देखो बुध तो मेरा अच्छा दिख ही रहा है, तो बुध में बुध दे दिया भाई साहब। बुध में आ गया चंद्र, चंद्र मेरा क्या है, मेन लगन से 7th लॉर्ड है। ठीक, इसके घर में कौन बैठा है, इसके घर में शुक्र बैठा है। शुक्र क्या है, शुक्र 10th लॉर्ड है। तो मेरा चंद्र जो 7th लॉर्ड था, जो हम लोग लिखे थे, केंद्र का दशा आ जाए और वो भी राइज दे सकता है अगर वो कहीं ना कहीं गेन लॉर्ड से या गेन हाउस 11th लॉर्ड से रिलेट कर दे, आपस में रिलेशनशिप बना दे। ठीक है ना। तो देखो चंद्र मेरा 11th हाउस में बैठा है, वो 7th का मालिक है, दशा 7th लॉर्ड की पड़ी, वो बैठा कहां पर, 11th हाउस, मेरा रिलेशनशिप बन रहा है, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। ठीक है, फिर हमने देखा यह चंद्र की राशि एक ही होती है, शुक्र कर्क, वहां शुक्र बैठा है। शुक्र क्या लेके बैठा है भैया, शुक्र इसका 10th लॉर्ड का पिटारा लेके बैठा है, और पंचम लॉर्ड यानी चंद्र पंचम से जुड़ गया, दसम से जुड़ गया और खुद जाके 11th में बैठा। ठीक, ये तो एक हो गया, हमको चंद्र अच्छा दिख रहा है। और बुध चंद्र आपस में उतना नहीं जाने का, पुराने कहानियों में कौन किसका बाप है कौन किसका ये है ना। पर बुध चंद्र दोनों ही शुभ है और दोनों एक दूसरे के प्रति उतना नहीं है। बुध चंद्र को अपना दुश्मन मानता है, पर चंद्र बुध को अपना, तो वन साइडेड अफेयर है। ठीक है, हम ज्यादा कहानी थोड़ा सा हल्का सा ले चलते हैं, ज्यादा सीरियस कहानी तो नहीं जानी। चंद्र को हम देखें भाई साहब, नवमांश में तो चंद्र, नवमांश कुंडली का लगन लॉर्ड है, यानी नवमांश कुंडली को कुछ लोग भाग्य का कुंडली भी कहते हैं, और वहां पर तो साला चंद्र एग्जॉल्टेड है, सॉरी नॉट एग्जॉल्टेड, स्वराशि का लगन लॉर्ड है। ठीक है, तो मेरे को तो चंद्र अच्छा दिख रहा है। अच्छा, D9 में चंद्र को देख लें, चंद्र 10th लॉर्ड से, 10th लॉर्ड मंगल बन रहा है D9 में, मेष का साइन, मंगल जाके उच्च का हो गया है कहां पर, D9 में, मकर राशि में, और वो देख किसको रहा है, चंद्र को। तो यहां पर भी मेरा चंद्र जो मेरा लगन है वो 10th से रिलेट कर गया। और गुरु, गुरु क्या है मेरा, गुरु मेरा 9th लॉर्ड है प्लस 6th लॉर्ड है, यानी हम स्ट्रगल करते रहेंगे, लेकिन मेरा भाग्य, मेरा चंद्र की जैसी दशा आएगी और मेरा भाग्य ओपन पड़ा है, मेरा भाग्य तो साथ दे ही रहा है मेन स्टोरी में, जो चलेगा 16-17 साल, ये मेन स्टोरी में भाग्य ओपन कर रखा है। तो मेरा चंद्र यहां पर तो अच्छा दिख रहा है, और चंद्र यहां पर मेरा 10th से रिलेट कर रहा है, यहां पर भी चंद्र मेरा दसम से रिलेट कर रहा है। लेकिन नवमांश में एक गड़बड़ी थोड़ा दिख रही है मेरे को, कि चंद्र मेरा थोड़ा, सॉरी, चंद्र मेरा 6th लॉर्ड से रिलेट कर रहा है, पर पंचम नवम दोनों से रिलेट कर रहा है, तो मेरे को अच्छा तो दिखा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल भी दिखा। तो हम ये कहेंगे कि भाई साहब आपका वो अगर सवाल, प्रमोशन मिलने के चांस आपके पूरे हैं, पर ध्यान रखिएगा फिर भी आपको मेहनत करते रहना होगा, प्रमोशन मिलने के बाद भी आपको मिलेगा और आपको मेहनत करते रहना, उसको नहीं छोड़ना। ठीक है, तो इसका सेकंड प्रमोशन बुध में चंद्र में हुआ, सेकंड प्रमोशन। अब आते हैं और कोई प्रमोशन। इसका प्रमोशन हुआ केतु में राहु और गुरु। राहु और गुरु हम जानबूझ के लिखे, राहु और गुरु
में गुरु, ये क्योंकि सॉरी राहु में केतु में राहु, और जस्ट राहु खत्म हो रहा है और गुरु का अंतर्दशा शुरू हो रहा है। इन दोनों के बीच जो 15-20 दिन या तुरंत तुरंत वाला है ना, तो आप गैप मान लो 1 महीने का में राहु खत्म हो रहा है अंतर्दशा और गुरु शुरू हो रहा है, तो ये 1 महीने के बीच में इसको प्रमोशन मिल गया। तो मोटा मोटी आप केतु राहु गुरु दोनों का एनालाइज कर लेते हैं, केतु में राहु और केतु में गुरु। केतु में राहु को देखो, राहु आपको क्या दिख रहा है, उच्च का बुध उसको देख रहा है, ठीक है, और गुरु बैठा कहां पर, गुरु बैठा सेकंड हाउस में, धन भाव पे, पैसा वैसा बढ़ा होगा उसका। अब राहु आपका एग्जॉल्टेड बुध से देखा जा रहा है, तो स्वाभाविक है राहु बुध का रिजल्ट तो पूरा देगा। हाँ, मेहनत जरूर कराएगा, थोड़ा बहुत पैसा भी दिलवाए, क्योंकि उसका डिस्पोजिटर लॉर्ड गुरु धन भाव पे बैठा है, ठीक है, लेकिन उच्च का बुध बैठा है, उसको देख रहा है। चंद्र लगन से देखो, 1 2 3 4 5 राहु क्या बन रहा है, चंद्र लगन या चंद्र राशि या चंद्र कुंडली से हम राहु को देखें, वो 5th लॉर्ड बन गया, 1 2 3 4 5। और किसका लॉर्ड बन रहा है, एक और राहु जहां बैठता है उसी का हो जाता है। तो गुरु का 2 राशि है, 12 और 9, तो पंचम जगह 12 पड़ रहा है, तो 9 कहां पड़ रहा है, 9 यही धनेश भी बन जा रहा है चंद्र लगन से। चंद्र लगन से इसका मालिक भी ले रहा है और इसका मालिक भी ले रहा है, ठीक है। तो मेरे को तो राहु एक तो चंद्र लगन से राहु मेरे को अच्छा दिख रहा है, 5th लॉर्ड है, हम तो जानते हैं, हम तो लिस्ट में है मेरा 5th लॉर्ड की दशा चले, और सेकंड लॉर्ड धन से भी जुड़ रहा है, ठीक। और चंद्र लगन से बुध क्या है, चंद्र लगन से बुध 11th लॉर्ड है, वो भी एग्जॉल्टेड, इनकम गेन प्रॉफिट, और बुध उसको देख रहा है, यानी पंचम और इनकम आपस में रिलेशनशिप बना लिए चंद्र लगन से। मेन लगन से राहु 9th हाउस एग्जॉल्टेड 9th लॉर्ड से देखा जा रहा है, और उसका डिस्पोजिटर गुरु सेकंड हाउस पे है। गुरु को और कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। राहु को हम यहां देखें, राहु सूर्य की राशि में है, सूर्य कहां है, सूर्य मेरा शनि के साथ 8th हाउस में है, ठीक है, यानी राहु के दौरान रहेगा थोड़ा समस्या, लेकिन फिर भी राहु ज्यादा गौर बुध से है और चंद्र लगन से बेहतर दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर मेरे को दिख रहा है कि स्ट्रगल फिर भी रहेगा, है ना। तो मेरे को राहु में इसका राइज होने के चांस बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे घरों से रिलेट कर रहा है, लेकिन स्ट्रगल रहेगा। तो ठीक है, इसको छोटी कंपनी मिली, तो छोटा प्रमोशन भी छोटा होगा, इनकम क्या, अब छोटी कंपनी छोटा काम, कोई बहुत बड़ा तुरंत खान तो है नहीं, आयन से पास आउट लड़का तो है नहीं, है ना। इसका बेंच, इसका शुरुआत साला 70,000 से हो जाए, ठीक है ना, तो भैया 10,000 रुपए से शुरू किया तो 15 हो गया, 15 से 20 हो गया, इस जमाने के हिसाब से तो स्ट्रगल ही है ना, लेकिन प्रमोशन भी है, ठीक। अच्छा, अब आते हैं कि भाई साहब आप बोल रहे हैं कि राहु गुरु के बीच का दौर है ये, तो गुरु को भी देख लेते हैं, केतु में गुरु, केतु में गुरु कैसा दिख रहा है, केतु में गुरु, गुरु को कौन देख रहा है, गुरु को 8th लॉर्ड देख रहा है, और कौन देख रहा है, शनि देख रहा है। शनि क्या चीज का मालिक है, शनि धन का मालिक है, तो गुरु धनेश द्वारा देखा जा रहा है, गुरु 8th लॉर्ड द्वारा देखा जा रहा है, ठीक। यानी हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, गुरु 12th लॉर्ड है, गुरु 3rd लॉर्ड है, गुरु को 8th लॉर्ड देख रहा है, गुरु को 2nd लॉर्ड देख रहा है, और लगन लॉर्ड देख रहा है। यानी हो सकता है कि इस दौरान थोड़ा बीमार भी चले, प्लस हो सकता है कि इस दौरान ये इसका जगह परिवर्तन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं 3rd और 12th एक्टिव है, और सूर्य 8th से देख रहा है, और शनि भी देख रहा है, तो कहीं धन का तो नुकसान नहीं दिख रहा है, लेकिन खर्चा दिख रहा है। तो हाँ भाई, इसका जब प्रमोशन हुआ तो इसको ट्रांसफर भी मिल गया,
उसको भेज दिया गया। लेकिन एक तो चीज ये दिखा, प्लस ये भी दिख रहा है कि थर्ड एक्टिवेटेड है, यानी साला फिर जाके मेहनत करना पड़ेगा। नहीं तो ये सोच रहा है यार भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन मसल तो बनाना ही पड़ रहा है, साला बार बार हाथ पैर मेहनत करना पड़ रहा, पसीना चुहाना ही पड़ रहा। तो संतुष्टि क्या बोलोगे इसको, रो रो के भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन दे जरूर रहा है। ठीक है, अब चंद्र लगन से देखें तो 1 2 3 4 5 और चंद्र और फिफ्थ लॉर्ड बन रहा है, सेकंड लॉर्ड बन रहा है गुरु, यहां से चंद्र लगन से तो अच्छा है। अब चंद्र लगन से हम सूर्य और शनि को देखते हैं, तो चंद्र लगन से शनि बन रहा है 1 2 3 4 फोर्थ लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड, यानी चतुर्थ का संबंध चंद्र लगन से और थर्ड का संबंध गुरु पे आ रहा है। चंद्र लगन से शनि क्या बन रहा है, थर्ड लॉर्ड एंड फोर्थ लॉर्ड। थर्ड लॉर्ड बन के शनि स्ट्रगल दिलवा रहा है, फोर्थ लॉर्ड बन के घर छुड़वाएगा, क्योंकि वो लगन से ट्वेल्थ हो जा रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं थर्ड है तो मूवमेंट कराएगा, शनि थर्ड है तो मूवमेंट कराएगा चंद्र लगन से, ये तो दिखा। अब चंद्र लगन से सूर्य को देखें, ये 7 8 9 10, तो चंद्र लगन से सूर्य क्या बन रहा है, 10th लॉर्ड। तो हम इस जगह को चंद्र लगन से देखें तो ये बोलोगे कि 10th लॉर्ड सिटिंग विथ 4th लॉर्ड, फिर क्या बोलोगे, 10th लॉर्ड सिटिंग विथ 3rd लॉर्ड। कर्म क्षेत्र में मेहनत, कर्म क्षेत्र में सुख तो होगा, लेकिन साथ में मेहनत भी होगा। ठीक, अब इन दोनों को कौन देख रहा है, गुरु। चंद्र लगन से गुरु क्या है, चंद्र लगन से गुरु सेकंड लॉर्ड है एंड 5th लॉर्ड है, यानी धन तो आगमन है, कर्म क्षेत्र में धन मिलेगा, लेकिन चूंकि गुरु थर्ड से रिलेट कर रहा है, शनि के द्वारा देखा जा रहा था, कहीं ना कहीं मूवमेंट दिखा रहा है, लेकिन इस दौरान मेहनत पूरा करना पड़ा। तो भाई साहब केतु राहु गुरु में प्रमोशन हुआ, प्रमोशन 3, लेकिन ट्रांसफर भी हुआ, और ये प्रमोशन बहुत अच्छा नहीं था, मेहनत बहुत करना पड़ा। ठीक है ना, अब आते हैं और क्या प्रमोशन हुआ, फिर प्रमोशन हुआ, दिखाई दे रहा है, हाँ, शुक्र में शुक्र, ये 4 नंबर प्रमोशन, शुक्र को देखो अच्छा दिख रहा है कि नहीं, ये इज 10th लॉर्ड सिटिंग इन 7th हाउस, 10th ऑफ 10th, एक पहला, ऊपर से शुक्र के घर में बैठा कौन है, मंगल। मंगल है क्या, 11th लॉर्ड। शुक्र के घर, शुक्र का जो मकान मालिक है वो कहां बैठा है, 11th हाउस, यानी शुक्र 11th लॉर्ड, शुक्र 11th हाउस में उसका मकान मालिक, और शुक्र खुद 10th लॉर्ड, तू तो देगा ही देगा। अब आते हैं इसमें देख लेते हैं, शुक्र यहाँ 4th लॉर्ड, अपने ही स्वराशि का अच्छा पोजीशन। ठीक है, प्लस शुक्र के घर में सूर्य बैठा है, सूर्य क्या है D9 में, धन, धन दे सकता है, तो शुक्र की दशाओं में धन मिला। ठीक है ना, और तो कहीं पर कुछ नहीं है, नहीं। तो मेरा शुक्र में इसको प्रमोशन मिला। और कब मिला, शुक्र में शुक्र, उसके बाद मिला शुक्र में शुक्र, चंद्र में इसको 5 नंबर प्रमोशन हुआ, और शुक्र में बुध में छठा प्रमोशन हुआ, समझे। तुम बोलोगे शुक्र में चंद्र, तो चंद्र को पोजीशन ही बहुत सुंदर है, शुक्र में बुध, बुध खुद एग्जॉल्टेड है, शुक्र में बुध यहां पर भी अच्छा है, देगा क्यों नहीं, और शुक्र की दशा 10th लॉर्ड की महादशा चली, तो ये तो बम बम रखेगा, समझे।
तो आप देख रहे हैं ना, 6 प्रमोशन दशाएं ये सपोर्ट की थी। केतु वाला दशा, इसके लिए आपको महसूस होगा केतु वाली दशा में इसको प्रमोशन नहीं मिला। 7 साल केतु चला, एक प्रमोशन दिया लेकिन बहुत मेहनत करवाया। इसका मूल कारण क्या है? केतु की महादशा उतनी मजेदार नहीं रही जितनी शुक्र की रही और बुध की रही। क्या है कि केतु भले एग्जॉल्टेड प्लैनेट के साथ बैठा है, महादशा केतु की लगी, लेकिन केतु को देख कौन, अपना समझना पड़ेगा कि समझिए उसको कौन देख रहा है और उसका लॉर्डशिप क्या है, वो किसको देख रहा है उसकी लॉर्डशिप क्या है। लेकिन ये चीज ध्यान रखिए, आपने दोनों को तो पढ़ लिया, वो क्या देख रहा है, हम क्या देख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा हम जो आपको देख रहे हैं ना, वही रंग लेके आप हमको वापस करिएगा। ये समस्या है। जो रंग हमको लाल रंग फेंके ना, तो हम लाल रंग को घुमा के वापस लाल रंग आपको फेंक सकते हैं। इस चीज को हमेशा गौर करिएगा। केतु अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, लेकिन उसको देख कौन रहा है? राहु। और ये राहु क्या है? राहु यहाँ पर इसका लॉर्ड है, लगन से 12th लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड है। तो राहु अपना समय में तो मजा दे दिया, लेकिन जब केतु का जो महादशा पीरियड है, वो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर स्टोरी स्ट्रगल की रहेगी। भाग्य साथ देता रहेगा लेकिन स्ट्रगल ओपन रहेगा, क्योंकि भाग्य की 9 पे बैठा है तो भाग्य खुला हुआ है, लेकिन खर्चा और मेहनत लगा रहे हैं। तो केतु की दशा में इसका मेहनत, खर्चा, ये सब लगा रहा। पर केतु जैसे ही खत्म हुआ, देख रहे हैं, दन 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 दन। अभी नेक्स्ट कुंडली पे आएंगे सेकंड पार्ट में इसी वीडियो। थैंक यू।